A, if z is a complex number such that imaginary z square is equal to 3, then the eccentricity of the locus is, है ना। तो हमें इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। हम z मान लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, देन z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई के, है ना। इमेजिनरी हमें z स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, 3 के। इट मीन्स 2xy किसके इक्वल होगा, 3 के। हमें निकालना है एसेंट्रिसिटी, तो हमारा यहाँ से xy आ जाएगा 3/2। इट मीन्स हमारा ये कौन सा हाइपरबोला आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। तो हमारा ए का ऑप्शन हो जाएगा आर, ए का हो गया हमारा सेकंड बी। Is if the latest rectum of a hyperbola through one focus obtains an angle of 60 degree at the other focus, then its eccentricity is। तो इसकी eccentricity हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा हाइपरबोला हो गया, है ना। फिर उसके बाद हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये हो गया बी पॉइंट, है ना। फिर हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, एंड ये बी पॉइंट हमारा ज्वाइन करेगा इधर एंड इधर। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, एंड ये पॉइंट हो जाएगा सी, विच इज ए,0, एंड ये हो जाएगा माइनस ए,0, ना। ये फोकस हो गए हैं हमारे, एंड ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंड ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, एंड हमारा ये वाला लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2b² अपॉन ए, है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता ही यही है, 2b² अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² अपॉन ए, एंड tan 30 डिग्री इज AC अपॉन में BC। तो ये tan 30 होता है 1/√3 b² अपॉन में a इंटू 2AE आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा ये b² अपॉन में 2a²E। तो हमारा b² अपॉन a² किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2/√3E के, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। एंड हमारा एसेंट्रिसिटी होता है E² किसके इक्वल होता है, 1 + b² अपॉन a² के, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, E² आ जाएगा हमारा, फ्रॉम फर्स्ट से E² आ गया 1 + 2√3E, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये √3E² माइनस 2E माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, आ जाएगा 2 + माइनस √4 + 4 × 3 अपॉन में आ जाएगा 2√3। सो यहाँ से एसेंट्रिसिटी आ जाएगी 2 + माइनस 4 अपॉन में 2√3। सो हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से एसेंट्रिसिटी की, एक तो आ जाएगी 6/2√3, तो 2 3 जा 6 होता है, तो ये हमारा √3 आ जाएगा एक एसेंट्रिसिटी, तो है ना। एंड सेकेंड एसेंट्रिसिटी हो जाएगी -2 अपॉन 2√3, सो -1 अपॉन √3, ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी हमारी, ये वाली आ जाएगी एसेंट्रिसिटी √3 वाली। तो हमारा बी क्या आ जाएगा, पी। ऐसे ही हम सी वाला भी कर सकते हैं। सी वाला इज इफ ए 30 and b -3, 0 एंड पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 4, द एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका भी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सो अगर ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, ये हाइपरबोलास हो जाएंगे, है ना। ये कोई भी पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमारा -3, 0 है, एंड ये हमारा P है, ये A है, A पॉइंट का हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 3, ये 3, 0, है ना। हम इसे एक्सिस नहीं मान लेते, हम ये रैंडम कोई डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हमें गिवन है PA माइनस PB इज 4, सो इट मीन्स 2A इज इक्वल टू 4, A आ जाएगा 2, एंड हमें गिवन है 2A इज 6 हो जाएगा, A क्या आ जाएगा 3,
तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा हमारा, A2 है तो 3/2 आ जाएगा। ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करना था ना, तो वो हो जाएगा हमारा, हमें पता है कि 1/E1² प्लस 1/E2² इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 1/E2² इज इक्वल टू 1। तो 1/E2² विल बी 1 माइनस 4/9 तो 5/9। तो यहाँ से हमारा E2 आ जाएगा 3 में √5। तो हमारी एसेंट्रिसिटी क्या आ गई, 3/√5। इट मीन सी का आ गया एस। ऐसे ही हमें डी फाइंड आउट करना है। द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला इज π/3, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो हमारा डी क्या एंगल π/2 है, तो tan हमारा क्या हो जाएगा, θ/2 इज b/a। tan हमारा थीटा में गिवन है π/3, सो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू b/a। तो 1/√3 इज b/a। ट्रांसवर्स एसेंट्रिसिटी ई क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस b² / a² होता है, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/3 विल बी इक्वल टू 2/√3। हमें कॉन्जुगेट ऑफ एसेंट्रिसिटी निकालना है, सो ये हो जाएगा जैसे हमने लास्ट केस में किया था, ई 1 प्लस E1² 1 प्लस E2² विल बी इक्वल टू 1। यह आ जाएगा 3/4 1 प्लस E2² विल बी इक्वल टू 1। तो 1/E2² आ जाएगा 1 माइनस 3/4 1/4। तो हमारा E2 आ जाएगा 2। सो एसेंट्रिसिटी आ गई हमारी 2। सो हमारा डी का ऑप्शन आ गया है Q। सो ए का आया है हमारा R, बी का आया है हमारा P, सी का आया है हमारा S, डी का आया है Q। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थैंक यू।